नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कहानियों में। मेरा नाम राज है। मेरा रैन बसेरा दिल्ली में है। मेरी उम्र 24 वर्ष है। मेरी शादी 22 वर्ष की नेहा से हो जाती है। नेहा का मकान बरेली में था। नेहा की एक छोटी बहन जिया, उम्र 18 वर्ष, बहुत ही सुंदर थी और उसकी माँ थी। पिता का एक सड़क दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया था। नेहा और जिया की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर थी। नेहा प्रेग्नेंट हो गई थी। डिलीवरी की तारीख से महीने भर पहले मैं नेहा को दिल्ली अपनी माँ के पास छोड़ आया। अब मैं और जिया दोनों रहने लगे। जिया का गोरा बदन, काले बाल, उसकी चौड़ी छाती, पतली कमर किसी को भी आकर्षित कर सकते थे। सर्दियों के दिन आए। मुझे संभोग किए बहुत दिन हो गए थे, इसीलिए मेरा मन संभोग करने के लिए तड़प रहा था और ऊपर से जिया की चढ़ती जवानी मेरी कामुकता को और बढ़ा रही थी। मेरे मन में विचार आया कि साली भी तो आधी घरवाली होती है और मैं जिया को पटाने के तरीके सोचने लगा। रात की 12 बजे थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने जिया के कमरे के फाटक खटखटाए। जिया ने दरवाज़ा खोला और बोली, क्या हुआ जीजा जी? मैंने कहा, मुझे अकेले नींद नहीं आ रही है, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? जिया ने कहा, ठीक है, आ जाइए। उसी समय मेरा मन संभोग करने के लिए तड़प उठा। मैं जिया के पास जाकर सो गया। मैंने नींद आने का नाटक करते हुए जिया की छाती पर हाथ रखा। थोड़ी देर बाद जिया ने मेरा हाथ हटा दिया और मेरी तरफ पीट करके सो गई। कुछ देर बाद मैंने अपना पैर जिया की टांगों पर रखा। अब जिया ने कुछ नहीं कहा। मैं धीरे धीरे उसके पास खिसक गया। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। मैंने उसे जिया के पिछवाड़े से सटा दिया और सहलाने लगा। तभी अचानक अलार्म की घंटी बज उठी। मेरी बदकिस्मती थी, मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। जिया उठकर चली गई। मैं भी सुबह उठा और उदास होकर बैठा था। तभी जिया आई और उसने पूछा, आप इतने उदास क्यों हो जीजा जी? मैंने कहा, मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा है। मैं अपने बेटे और पत्नी से दूर यहाँ हूँ। जिया उदास हुई और रोते हुए बोली, इन सब का कारण मैं हूँ जीजा जी। और जिया इमोशनल होकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने उसे गले लगाकर चुप कराया। रात हुई, हमने खाना खाया और मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। मैंने आंखें बंद कर रखी थी। कुछ देर बाद जिया मेरे कमरे में आ गई और मेरे बिस्तर पर सो गई। मैं जिया के करीब सरका और उसकी कमर पर हाथ रखा। मेरे अंदर कामुकता उमड़ उठी थी। जिया ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी अपनी छाती पर रख दिया। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था और मेरी हिम्मत भी बढ़ी। मैंने जिया को अपनी बाहों में जकड़ लिया। जिया मेरे होठों का चुंबन लेने लगी। हम दोनों वासना में डूब गए। उसके बाद मैंने जिया के साथ कई बार संबंध बनाए। अब मेरा बेटा 1 साल का हो गया था। नेहा उसे लेकर हमारे पास आ जाती है। हमने एक अच्छा लड़का देखा और जिया की शादी करवा दी। अब जिया अपने पति के साथ खुशहाल ज़िंदगी बिता रही थी। उसके बाद मैंने जिया के साथ कभी गलत काम नहीं किया और उसे अच्छे से रखने लगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए
हमारे चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों। खुश रहे और मस्त रहे।